हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो ये एक और वीडियो है हमारे सिलॉग्स के एग्जाम्पल्स की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पे है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है नो बेल्ट इज स्टिक। सो दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल जिनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। दिस इज बेल्ट and this is stick. Okay, now you know मैं क्या करूँगी, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूँगी बिकॉज ये दोनों सर्कल्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सो नो बेल्ट इज स्टिक। सेकेंड है नो स्टिक इज लॉक। नो स्टिक इज लॉक। तो लॉक को हम एक बार रेड कलर से लेते हैं। कोई भी स्टिक अगर लॉक नहीं है तो लॉक यहाँ तो लॉक यहाँ हो सकता है, स्टिक के बाहर होगा बेसिकली लॉक कहीं भी, है ना। तो लॉक हमारा एक तो यहाँ हो सकता है, एक हमारा लॉक इस तरह से यहाँ हो सकता है, एक हमारा लॉक इस तरह से हो सकता है और एक हमारा लॉक इस तरह से हो सकता है, राइट। अब इस सब में क्या कॉमन है कि कोई भी स्टिक लॉक नहीं है, तो बेसिकली ये लाइन और ये कभी भी इनसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रेड वाला जो है वो है लॉक। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सम आंट आर लॉक। सम एंट आर लॉक। तो इंटरसेक्ट कर, ब्लू लाइन लेते हैं हम उसके लिए, एंड के लिए, और अब देखते हैं कि सम को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आंट से हमें लॉक का इंटरसेक्शन कराना है। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है या फिर मे बी ऐसे भी हो सकता है, राइट। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि बेल्ट साथ में आ जाए। सपोज जैसे ये वाला जो अगर मैं केसेस लिखती हूँ इसमें, जैसे कि सपोज लॉक 1, हम अलग अलग तीन जो हमारे ये चार हमारे जो लॉक वाले केसेस हैं, सब में हम देखेंगे कैसे कैसे हम मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज में फिट कर सकते हैं। एक्चुअली आपको बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतने डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तो क्या आप थोड़ा सा विजुलाइज भी खुद भी कर पाओगे। ये हो गया हमारा लॉक 3 और ये हो गया लॉक 4। ठीक है। अब देखो जो हमारा ये है स्टिक्स है, सॉरी एंट है, तो एंट में क्या होना है, एक तो यहाँ पे हो गया इस तरह से। लॉक 1 के केस में तो 3 केसेस बन रहे हैं, है ना, एंट के। इनफैक्ट 3 से भी ज़्यादा ही बनेंगे, आई एम सॉरी, और 3 से ज़्यादा ऐसे बनेंगे कि जैसे लॉक 1 है, लॉक 1 वो वाला केस है जिसमें लॉक और बेल्ट का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब एंड एक तो 3 ये हो सकती हैं, प्लस एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लॉक भी हो एंड और बेल्ट भी हो, है ना। और ये भी हो सकता है कि सारी बेल्ट्स भी हो जाए, ऑल बेल्ट्स आर लॉक्स, ये भी एंड ये हो जाए, तो ये भी केस बन गया। तो बेसिकली लॉक 1 में ही एंड के 5 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। ओके, तो और हम लॉक 2 में देखेंगे तो लॉक 2 में भी सिमिलरली ऐसे हो सकता है कि एंड यहाँ आ गई, या फिर मे बी एंड, मतलब बेसिकली एंड सबसे इंटरसेक्ट कर सकती है हमारी बेल्ट से भी और स्टिक से भी। और ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कुछ अगर अपन कर लें तो कि ऑल स्टिक्स आर एंड और ऑल बेल्ट्स आर एंड। इस वाले केस में ये भी पॉसिबल है सबसे बड़े सर्कल में, इस वाले सर्कल में, है ना। तो अब देखते हैं हम कंक्लूजन। आई थिंक सारे के सारे प्रोबेबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई है हमें कि ठीक है क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। और जैसे ही हम कंक्लूजन देखेंगे हम उसको और प्रूव करके और कंडीशंस वहीं के लिए बना सकते हैं। तो दिस इज बेसिक पे मैं रुक जाना, इतना बड़ा एक्चुअली में नहीं बनाना है, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, नो लॉक इज बेल्ट। लॉक और बेल्ट को इंटरसेक्ट करवा दो किसी भी केस में तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। तो लॉक और बेल्ट कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, देखो लॉक हमारा रेड वाला है और बेल्ट हमारा ये ब्लैक वाला है, तो ये कर रहा है इंटरसेक्ट, है ना, थर्ड केस में भी और इस केस में भी। तो ये कंक्लूजन अपना फॉल्स हो गया फर्स्ट वाला।
सेकंड है नो एंट स्टिक। अब अगर मैं एंट और स्टिक को कहीं भी ओवरलैप करा दूं तो मेरा ये भी आंसर, ये भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। तो एंट और स्टिक देखो, अब आप स्टिक तो ये है हमारा, और एंट कौन सी है, पर्पल या ब्लू कलर वाली, तो वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी फॉल्स है। देन है हमारा सम स्टिक्स आर बेल्ट्स। स्टिक और बेल्ट, ये स्टिक है ये बेल्ट है, अगर आपको दिख रहा है तो ये एक ब्लैक लाइन है स्टिक और बेल्ट के बीच में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टिक बेल्ट हो, तो ये सम स्टिक का बेल्ट भी फॉल्स है। फिर है ऑल लॉक्स आर बेल्ट। लॉक्स और बेल्ट पॉसिबल है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, राइट, बिकॉज सपोज लॉक्स और बेल्ट, राइट, लॉक हमारा रेड वाला, अगर ये फर्स्ट केस लेंगे हम रेड वाला लॉक 1, और बेल्ट अगर ये है, तो इस केस में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमेशा सही नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नन फॉलोज। ठीक है, ये सब अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है। हमने देखा था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि अफर्मेशन में हमें सिर्फ नेगेट करना है, नेगेट कर पा रहे हैं तो क्विकली उसको फॉल्स करना है, राइट। तो हो सकता है वेन डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप बनाते वक्त, बट बहुत इजीली नेगेट हो जाएगा। हाथ के भी बना सकते हो आप नेगेट करने के लिए कुछ भी, राइट। तो हाफ स्टेज पे बनाया, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप वो फ्लुएंसी आ जाएगी, है ना। खैर एनीवेज, नेक्स्ट लेट्स नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे पॉसिबिलिटी और नॉट नो पॉसिबिलिटी वाला, जो हम बात कर रहे थे हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, राइट। तो देखो इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमारे पास 2 कंक्लूजन है। लेट्स सी, ऑल स्पीकर्स आर फ्लैट्स। सो एक हम बनाएंगे छोटा सर्कल, लेट्स टेक अ ब्लैक रोल, एक हम बनाएंगे छोटू सर्कल स्पीकर्स का, वो सब है फ्लैट्स। सो ये लो, ठीक है, इनका नामकरण भी कर देते हैं। दिस इज SP फॉर स्पीकर, दिस इज FL फॉर फ्लैट्स। ओके, ऑल स्पीकर्स आर फ्लैट्स। नो फ्लैट इज अ बुल। नो फ्लैट दिस बड़ा सर्कल इज अ बुल, तो ऑब्वियसली कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, और अभी हम एक स्ट्रेट लाइन भी खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन का आई थिंक आपको समझ में आया होगा पिछले एग्जाम्पल से कि क्या फ़ायदा होता है। जैसे हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है क्विकली तो एक थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलती है, राइट, कॉम्प्लिकेटेड वेन डायग्राम्स में। सो फ्लैट और बुल को मैंने कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से कि ये ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, डिस्टेंस पे ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई फ्लैट बुल नहीं है तो ऑब्वियसली स्पीकर इसके अंदर है, तो कोई स्पीकर भी बुल नहीं होगा और कोई बुल स्पीकर नहीं होगा, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल बुल्स आर काउज। ऑल बुल्स आर काउज। सो बुल्स अंदर आएगा, काउज के ऊपर आएंगे। काउज कैसे ऊपर आ सकती है, एक तो ये केस हो गया काउ 1, एक ये केस हो गया काउ 2, और एक ये केस हो गया काउ 3, एक ये केस हो गया काउ 4, राइट। लिख भी देते हैं इसको हम, काउ 1, काउ 2, ये वाला सर्कल है काउ 3, एंड दिस वन इज काउ 4। देखो डिफरेंस क्या है इसमें, जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑल बुल और काउस तो ऑब्वियसली हमें कराना ही है, यू नो, फॉलो, बिकॉज वो स्टेटमेंट है। बट इसमें क्या है, जो कोई भी काउ वो फ्लैट या स्पीकर नहीं है। काउ 2 में क्या है कि सम स्पीकर्स आर काउ एंड सम फ्लैट्स आर काउ। काउ 3rd में क्या है, नो स्पीकर इज काउ बट सम फ्लैट्स आर काउज। 4th में क्या है, ऑल स्पीकर्स आर काउज एंड ऑल फ्लैट्स आर काउज। सो दैट इज द डिफरेंस इन चारों के चारों केसेस में। आई थिंक दैट्स द ओनली केसेस विच वी कैन ड्रॉ ना। और कुछ थोड़ी स्पीकर से ज़्यादा इंटरसेक्ट होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा, या फिर पूरा होगा, या और सेम विद फ्लैट्स, राइट, ठीक है, प्रीटी मच इट इज। कंक्लूजन्स आर ऑल स्पीकर्स बीइंग काउज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हमें कोई कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसको गलत प्रूफ करना है कि ये देखो ये पॉसिबल है। तो अगर वो एक भी केस में पॉसिबल दिखा सकते हैं हम, तो वो उसका वो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब इसको हम पॉसिबल दिखाने की कोशिश करेंगे सिर्फ। नॉट अ पॉसिबिलिटी में भी हम पॉसिबल दिखाने की कोशिश करेंगे, इज अ पॉसिबिलिटी में भी हम पॉसिबल दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है, तो हमने एक भी केस में दिखा दिया पॉसिबल है, तो हम उसको ट्रू कर देंगे, वरना फॉल्स। और इज नॉट अ पॉसिबिलिटी में क्या होगा, तब भी हम पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, और किसी भी एक केस में अगर वो पॉसिबल है तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले।
है ना. फर्स्ट देखते हैं ऑल स्पीकर्स बीइंग काउज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो हम देखते हैं कि स्पीकर्स और काउज, ऑल स्पीकर्स मतलब ये छोटा वाला राउंड, क्या ये सारे के सारे स्पीकर्स काउज हो सकते हैं? यस, हमने काउ 4 वाले केस में देखा कि हो सकते हैं. सो दिस इज पॉसिबल, बट स्टेट कंक्लूजन कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये गलत है. तो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स. फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल बुल्स बीइंग स्पीकर इज अ पॉसिबिलिटी. सो बुल्स यहाँ है और स्पीकर यहाँ है, मतलब ही नहीं है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो इज अ पॉसिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो. दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व. एंड कुछ और सैम्पल एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस में कैसे करना है. एंड इफ यू नीड मोर वीडियोज यू कैन टेल मी, और इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी. Stay tuned, happy learning, practice a lot, smile, have water. Goodbye for now.